हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही लेक्चर है। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो हमने जाना था वो हमने स्वतंत्रता का अधिकार तक के पहले तक जो हमने जान लिया था, भारत रत्न पढ़ लिया था। भारत रत्न के बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता था उसके बारे में देख लिया था। आज जो हम जानने वाले हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार हमको जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत भाग जो है 3 में जो हमारे मूल अधिकार बताए गए, मौलिक अधिकार जिनको बोलते हैं, उनके अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो 6 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। एक मौलिक कर्तव्य संपत्ति का अधिकार 31 अनुच्छेद 31 से हटा करके कानूनी या विधिक अधिकार बना करके उसको 300 का में जगह दे दी गई, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। उसी प्रकार से जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, उसमें जो है पहले हम बात करेंगे 19 में जो है विचार की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। इंटरनेट की स्वतंत्रता जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेट यूज करने की जो स्वतंत्रता हमें देता है वो अनुच्छेद 19 ही हमको देता है। तो अनुच्छेद 19 ही हमको देखता है। ये जो है एक प्रकार से 19(1)(a) के अंतर्गत रख दिया गया। अब हम यहाँ पे बात करें 19(1)(a) में जो है बात की जा रही है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का जो है अधिकार 19(1)(a) देता है। संघ बनाने का अधिकार जो हमको देता है वो भी 19(1)(c) देता है। और राजनीतिक दल या बनाने का अधिकार जो है वो भी हमें क्या देता है, 19(1)(c) देता है। कहीं भी भारत में घूमने का अधिकार जो हमको देता है, आपातकाल के दौरान नहीं, लेकिन कहीं भी घूमने का आपको अधिकार देता है, वो 19(1)(d) देता है। कब? भ्रमण करने का अधिकार। 19(1)(e) जो हमको देता है निवास करने का अधिकार देता है। भारत में कहीं पे भी हम निवास कर सकते हैं, लेकिन 370 के पहले जो हम केवल जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे स्थायी तौर पर। और ये जो है प्रकार से अब जो है 370 खत्म करने के बाद जो हम कहीं पे भी भारत में रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। 19(1)(f) जो देता है वो संपत्ति का अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया और हटाने के बाद में 300 का में जगह दे दी गई। 31 में जो अनुच्छेद 31 में इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया गया है। 19(1)(g) में एक प्रकार से जो व्यापार करने का अधिकार देता है, भारत में कहीं पर भी हम व्यापार कर सकते हैं। 19(1)(g) जो हमको अधिकार देता है। आपातकाल लागू होने पर 19(2) आपात लागू होने पर इन अधिकारों का निर्बंधन हो जाता है। मतलब 19(2) जो है इसका आपातकाल लागू हो जाने के बाद जो है क्या हो जाता है, निर्बंधन किया जा सकता है। 19(1)(a) जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों में क्या क्या कर सकते हैं, मान हानि का दावा कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता है। RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की स्वतंत्रता है। पूछने की स्वतंत्रता, एक प्रकार से सूचना लेने की स्वतंत्रता गवर्नमेंट से। राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार जो हमको देता है, मौलिक अधिकार हमारा देता है। और राष्ट्रगान गाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार देता है। और चुप रहने की भी स्वतंत्रता हमको देता है कि हम बिना अपनी इच्छा के बात नहीं कर सकते हैं, ये भी अधिकार देता है। नागरिक का अधिकार देता है। मतदान देने का अधिकार हमको देता है और मतदान ना देने का भी अधिकार देता है। और प्रथम राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ था जो मतदान देने और ना देने का एक अधिकार ये मतलब इसकी बात की थी। तो ये 19(1)(a) हमको जो है इतने अधिकार देता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 जो हमें बताता है दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। मतलब दोष सिद्ध करने के विरुद्ध जो है हम संरक्षण ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? जब कोई प्रतिकूल कानून का उल्लंघन ना करे, जब कोई मतलब कोई कानून प्रतिलित जो है वो कानून का उल्लंघन ना करे, कोई व्यक्ति मतलब कानून का उल्लंघन ना कर रहा हो। और स्वयं के विरुद्ध गवाही के बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही दीजिए कि कबूल दीजिए कि आप ही ने ये काम किया है। ऐसा जो है हमारे संविधान में नहीं कराया गया है। ये आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं, हालांकि वो अपने आप से जो है कबूलने की किसी प्रकार से बोले।
एक बार सजा का प्रावधान है, मतलब कोई भी काम आप करे होंगे तो उसके लिए एक बार दोषी होंगे, दोबारा आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कानून कौन से हैं? भूतकाली कानून, भूतकाल का लच्छी और भविष्य लच्छी। भारत में कानून दो प्रकार, भूतकाल जो बीत गया और जो भविष्य लच्छी जो आएंगे। ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पोर्नोग्राफी टेस्ट, ये जो है 5 मई 2010 को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ब्रेन मैपिंग एक प्रकार से ब्रेन की चेकिंग की जाती है। नार्को टेस्ट के द्वारा एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपको इंजेक्शन दिया जाता है एक ऐसा, तो आप एक प्रकार से बेहोश हो जाते हैं, अपनी जो है उन चीजों के बारे में भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। तो नार्को टेस्ट जिनका होता है वो जो है उनसे सच बुलवाने का जो एक प्रकार से ये टेस्ट होता है, तो इसमें लोग जो हैं सच बोलते हैं, तो ये जो है नार्को टेस्ट इसलिए किया जाता है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमको। वर्तमान में अनुच्छेद 21 का अधिकार जो है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसको अनुच्छेद 21 में किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे आपातकाल भी लग जाए। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की बात करता है। 3 बार इसको इसलिए यह 3 बार निलंबित हुआ है। मूल संविधान में प्रावधान नहीं है, मूल संविधान में लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं था, इसलिए इसको एक प्रकार से 3 बार एक प्रकार से निलंबित हुआ है। जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था तब इसको निलंबित एक प्रकार से किया गया था, और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जीती, और उसके बाद 1975 में जब आपातकाल लगाया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्काल में, 1977 में जनता पार्टी की पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई जो है उस समय थे, तो इसको मूल संविधान में बात नहीं की गई थी। 44वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 21 को एक प्रकार से गैर निलंबित बना दिया गया। 1978 में इसको बनाया गया था, 1975 तक ये जो है 3 बार निलंबित किया गया चुका है। मोरारजी देसाई ने चुनाव में एक प्रकार से अभियान से जनता के द्वारा किए गए अनुच्छेद 21 में एक गैर निलंबित जो है इसको बना दिया था। किसने? मोरारजी देसाई ने जो है इसको बनाया था। अगली बात करें सर्वोच्च न्यायालय में मेनका गांधीवाद। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे मेनका गांधीवाद किससे रिलेटेड है, तो मेनका गांधीवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 की जो है व्याख्या की क्या करता है? आग्रह करता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में रहने वाले लोगों को जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मेनका गांधी जीता तो जानवर भी है, एक प्रकार से इन्होंने बोला था जीता जो जानवर भी है, लेकिन किस प्रकार से हम जिएंगे ये जो है वो अधिकार हमको होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 1978 में मेनका का जीवन जो है वो क्या किया था? गरिमापूर्ण क्या होना मतलब एक प्रकार से इन्होंने बताया था। अनुच्छेद 21 की अगर जो बात करें तो गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। इसके अंदर शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। स्वास्थ्य का अधिकार जो है हमको बताता है। मेडिकल वीजा ये कौन देता है? यह स्वास्थ्य सुधारने का एक प्रकार से आप विदेश में जा सकते हैं, मतलब जा सकें स्वास्थ्य के लिए, ये जो है मेडिकल वीजा प्रदान करता है। भोजन का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो हमको भोजन का अधिकार दे देता है। सोने का अधिकार देता है। आजीविका का अधिकार देता है NRLM 2020। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन 2010 ये जो अधिकार देता है। निवास करने का अधिकार, राजीव गांधी आवास योजना ये निवास का अधिकार देता है। बिजली का अधिकार जो हमको देता है कि बिजली हमारे एरिया में तो हम बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। एकांतता का अधिकार, फोन टैपिंग मतलब गैर कानूनी है, मतलब किसी की आप फोन टैपिंग नहीं कर सकते हैं, उसकी कॉल मतलब एक प्रकार से चुरा नहीं सकते हैं कि वो किससे बात कर रहा है, ये एकांतता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम एक कुछ चीजें बताएंगे आपको। 17 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट में काला कानून क्या किया था? बिना वकील अपील की है दलील, मतलब ये कानून आया था, रोलेट एक्ट आया था, इसके मतलब बिना किसी सूचना के आपको क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी के समय नागरिकों को, ये जो है रोलेट एक्ट आया था, नागरिकों को दिए जाने वाला यह अधिकार था। तो गिरफ्तार करने का जो है कारण बताना होगा। अब जो है कारण बताना, पहले बिना कोई कारण बताए आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने अब जो है प्रस्तुत करना होगा।
और वकील रखने की का जो है एक प्रकार से ये भी अधिकार हमको अब हो गया, पहले ये नहीं था। तो ये जो अधिकार है, एक चीज है, ये अधिकार सभी को प्राप्त है, जितने भी देश के वासी हैं, विदेश के वासी हैं, उन सबको प्राप्त है। एक देश का ऐसा वासी है जिसको ये प्राप्त नहीं है। अगर जो कोई शत्रु देश का नागरिक है, उसको किसी केस में रख लिया गया भारत में अंदर, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध वो संरक्षण की मांग नहीं कर सकता है। ये जो है अधिकार का एक प्रकार से अपवाद है, कह सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्ट आए हैं जो हमें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। तो पहला जो एक्ट आया था, पीडीए आया था, प्रिवेंटेशन डिटेक्शन एक्ट आया था 1951 में, रोकथाम और जांच अधिनियम। यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में आया था। और दूसरा एक्ट 1971 में आया, मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा पुनर्निर्माण अधिनियम। 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो आंतरिक आतंकवाद से सुरक्षा के लिए यह एक्ट आया था। और 1978 में पीडीए व मीसा को हटा दिया गया। पीडीए मीसा को हटा दिया गया। हटाने का मतलब आपातकाल 1975 में लगा था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार आई तो 1977 में मोरारजी देसाई ने इसको क्या कर दिया, हटा दिया दोनों को 1978 में। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए जो आया था, मतलब 1971 में इसको आपातकाल जब लागू किया गया था इंदिरा गांधी ने, तो उसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार ने सोचा इसको जो है हटा दिया जाए, से जो है इसका गलत यूज हो सकता है। उसके बाद 1980 में एक एक्ट आया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक एक्ट बनाया गया एनएसए। एनएसए की अगर जो बात करें तो 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसको बनाया था, भड़काऊ भाषण पर रोक लगाने के लिए इसको जो है इन्होंने बनाया था। 1984 में इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अगला एक्ट आया 1985 में, राजीव गांधी का इस समय शासनकाल था। तो ये आतंकवाद और विनाशकारी अधिनियम जो था, टाडा इसको नाम बोला गया, टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट इसके ये पूछेंगे किससे रिलेटेड था, उसमें पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे ये कब आया था, हमेशा याद रखना, ये पूछेंगे कब आया था। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, आतंकवादी से सुरक्षा के लिए ये एक्ट बनाया था इन्होंने। इसके बाद टाडा आया 1995 ईस्वी में, सॉरी टाडा को समाप्त कर दिया गया। टाडा जो एक्ट जो था 1985 का, टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट जो था, ये जो पीवी नरसिम्हन राव जो है प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने इसको समाप्त कर दिया। इसका जो है प्रकार से आतंकवादी, मतलब उन्होंने उनके कुछ विचार रहे जिसके कारण से इसको जो है समाप्त कर दिया गया। इसके 1999 में पोटा आया, प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस आया, ये अध्यादेश लाया गया। कारगिल वार हो गया था, कारगिल वार हुआ भारत पाकिस्तान का, तो उसमें हुआ ये कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अध्यादेश लेके आया 1999 में, पोटा, जो कि आर नारायण द्वारा अध्यादेश आतंकवाद की सुरक्षा के लिए लाया गया। अब ये पोटा को 2002 ईस्वी में एक्ट बना दिया गया, अध्यादेश में परिवर्तित करके इसको एक्ट बना दिया गया आतंकवाद रोकथाम के लिए। लेकिन जब 2000 कहने का मतलब है 4 आया तो पोटा को समाप्त कर दिया गया। पोटा को समाप्त कर दिया गया किसने, 2004 में यूपीए सरकार जब आई थी, तो यूपीए सरकार जो एक प्रकार से आई, मतलब कांग्रेस जो है मिल गई थी तो कई वामपंथी दलों से, तो उसको यूपीए बोला जाने लगा। और जब कई दलों से जो है भाजपा मिल गई तो उसको एनडीए बोला जाने लगा। तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय थे, यूपीए की सरकार थी, तो उसमें पोटा एक्ट आया। पोटा एक्ट को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, आया नहीं था उसमें समाप्त कर दिया गया। 2004 में लेके आया ये अप्पा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशन एक्ट, गैर गतिविधि निवारक अधिनियम, ये लेके आए। वर्तमान में आतंकवाद सुरक्षा के लिए यही एक्ट क्या है, मान्य है। और 2000 मतलब 9 में जो एक एक्ट आया फिर से, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक प्रकार से जांच एजेंसी बनाई। तो 2004 में यूपीए सरकार ने, और 2008 में जो है इस पे जब ताज पे हमला हुआ था तो ये जो है मतलब 2009 में बनाई गई थी। 2004 के यूपीए सरकार जो थी उसी ने इसको जो है क्या किया था, बनाया था। प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे। तो ये एक प्रकार से एनआईए जो है बनाया गया था, क्योंकि क्या हो गया था, ताज पे हमला हो गया था, कसाब को एक प्रकार से इसको देखते हुए बनाया गया था। ये उनके कुछ डिटेल हैं, सिंपल में
इनके बारे में हमने जान लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। इसका सन कब था, बस इतना बताइए, बाकी नहीं पूछा जाएगा। इसके बारे में जो है क्या हुआ, प्रधानमंत्री कौन थे, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमको देता है 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 जो है वो महिला की बात करता है, अनुच्छेद 24 जो है बच्चों की बात करता है, महिला की भी बात करता है। और मानो एक प्रकार से ऐसे लोगों से आप काम नहीं कराएंगे जो एक प्रकार से दबे कुचले हैं, उनसे जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं, वो भी 24 के अंतर्गत जो है रख दिया जाएगा। मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम ये जो है नहीं कराया जाएगा। एक प्रकार से जनरली मेन फोकस इसका महिला के लिए था और ये बच्चों के लिए है। लेकिन कोई एक्ट बनाया, कोई मतलब कानून आएगा तो इसी के अंतर्गत जो है मतलब उसका केस आएगा तो इसी के अंतर्गत उसको लिया जाएगा। बाल श्रम 6 से 14 वर्ष तक की जो बच्चों को बाल श्रम नहीं किया जाएगा, उनको पढ़ाने का जो एक प्रकार से अधिकार है, मतलब उनके माता पिता जो है उनको जो है शिक्षा दें 6 से 14 साल के बच्चों। तो मानव दुरुपयोग बालाश्रम जो है प्रतिबंधित कर दिया गया 1956 ईस्वी में। किसे पीटा से कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया। 1956 में एक एक्ट आया पीटा, इसके द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया और बाल श्रम प्रतिबंधित कर दिया गया। बाउंडेड लेबर एक्ट जो है 1976 में एक बाउंडेड लेबर एक्ट आया और 2005 ईस्वी में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है कब आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया वो 2005 में आया। अनुच्छेद 23 की हम बात करें तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम प्रतिबंधित इसके द्वारा कर दिया गया। हमने अभी बता दिया था। प्रिवेंटेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट जो है पीटा का फुल फॉर्म होता है, प्रिवेंटेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। मानव दुर्व्यापार वैश्यावृत्ति को इसके अंदर प्रतिबंधित किया गया 1956 ईस्वी में एक्ट बना करके, प्रिवेंटेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। बलात्श्रम बाउंडेड लेबर इसके खत्म किया गया 1977 में एक एक्ट बनाया, 76 में एक्ट बनाया गया बाउंडेड लेबर एक्ट 1976 कानून बनाया गया। बंधुआ मजदूरों को आप नहीं रख सकते हैं, मजदूरी नहीं करा सकते हैं, घरेलू हिंसा आप नहीं कर सकते हैं। ये जो है एक प्रकार से एक्ट बनाया गया, महिलाओं के साथ आप घरेलू हिंसा नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 नहीं या 24 ऐसा ही कर लीजिए, बाल श्रम प्रतिबंधित कर दिया गया। संविधान में 14 वर्ष के बच्चों के अमानवीय दशा में जो है बाल श्रम इनको प्रतिबंधित किया गया है। और 2002 में 14 वर्ष तक के बच्चों के किसी भी दशा में जो है बाल श्रम से प्रतिबंधित किया गया। अगला जो बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो देता है वो 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता बताता है। अनुच्छेद 26 जो है धर्म के कार्यों का हम प्रबंधन करें, इसकी जो हमको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों को में कर न देने की हमको स्वतंत्रता है, हम कर नहीं देंगे लेकिन हम धर्म से जुड़े हैं, कर नहीं देंगे, ये हमको स्वतंत्रता 27 देता है। अनुच्छेद 28 में जो है बताता है धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो धर्म अंतःकरण आस्था प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। अंतःकरण मन से मानना, धर्म परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन अपराध नहीं है जब तक धन या प्रलोभन का प्रयोग ना हो। मतलब कोई धन या प्रलोभन का आपको मतलब दिया जा रहा है प्रलोभन, तो आप दूसरे धर्म को स्वीकार ना करें। आस्था धर्म को दिखाना। सिख हिंदू मुस्लिम 5 केस कंघा और कच्चा कृपाण कड़ा ये धारण करने की उनको स्वतंत्रता है। कलेवर तिलक जनेऊ पहनने की स्वतंत्रता है। टोपी दाढ़ी रखने की भी स्वतंत्रता उनको है। आस्था की बात कर रहे हैं। प्रचार धर्म का प्रचार करना हमको स्वतंत्रता है। जुलूस निकालना स्वतंत्रता है। मुहर्रम का जुलूस निकालना स्वतंत्रता है। गणेश विसर्जन का जुलूस निकालने की हमको स्वतंत्रता देता है। धर्म की स्वतंत्रता में पुलिस प्रशासन निलंबित किया जा सकता है यदि 3 चीजों को प्रतिबंधित किया जाए। लोक व्यवस्था को लेकर खतरा उत्पन्न हो जाए, सदाचार के लिए मतलब सदाचार नहीं रहा, स्वास्थ्य की समस्या हो जाए, तो धर्म के लिए आपको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 26 बताता है कि धार्मिक कर्मियों में प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक संप्रदाय के लोगों में समूह में 3 विशेषताएं हैं। सबके विचार एक हों, सबके समूह में संघात्मक ढांचा हो, सबके समूह में एक विशेष नाम हो। उदाहरण के लिए गणेश महोत्सव,
अनुच्छेद 27 जो बताता है धार्मिक कार्यों में कर न देने की स्वतंत्रता बताता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए धर्म के धार्मिक कार्यों में सरकार द्वारा कर नहीं लिया जा सकता है। सरकार द्वारा इसके कर नहीं लिया जा सकता और हम भी कर नहीं दे सकते किसी धार्मिक संस्थान को। मतलब कानूनन हम उसको दे सकते हैं अपनी इच्छा के बगैर, जो हमसे वो ले नहीं सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, सरकारी की बात करें तो अर्ध सरकारी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकार के द्वारा चलाए जाएंगे, जो मान्यता प्राप्त चलाए जा रहे होंगे स्कूल कॉलेज, उनमें धर्म की जो है शिक्षा नहीं दी जा सकती है। निजी जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं होगा, मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता है। मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा लेने का भी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को। धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में बात की गई है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दे रहे, धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 29-30 देता है। अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी बोली भाषा लिपि बनाए रखने की स्वतंत्रता है। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे छोटे मतलब हिंदू छोड़ के जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जितने भी SC कास्ट के लोग हैं, ST कास्ट के लोग हैं, उनको अपनी लिपि बनाने की, अपनी लिपि और भाषा लिपि बोली जो है रखने की स्वतंत्रता है। ये उनको जो अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों की बोली भाषा लिपि रखने में शिक्षण संस्थानों में स्थापना करने का भी उनको अधिकार है कि शिक्षण संस्थान में वो अपनी बोली भाषा लिपि को बनाए रख सकते हैं। अल्पसंख्यक में ऐसा धर्म जिसकी जनसंख्या उस राज्य के कुल जनसंख्या से आधी है, अल्पसंख्यक राज्य कहलाते हैं, मतलब अल्पसंख्यक कहलाते हैं। मतलब ऐसे धर्म जिनकी जो है जनसंख्या क्या है, जिनकी जनसंख्या कहने का मतलब क्लास में जो है वो मतलब वहां पे एरिया में जितने भी लोग हैं उनसे आधी है, तो कहने का मतलब है वो अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। प्रत्येक राज्य में अलग अलग धर्म अल्पसंख्यक हैं, अर्थात किसी भी धर्म में अपनी लिपि भाषा बोलने की बनाए रखने की स्वतंत्रता है। और बोली भाषा लिपि बनाए रखने में शिक्षण संस्थानों की स्थापना का भी इनको अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा इसको जो है प्रकार से बोला है। और संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को भी कहा गया है। संविधान की आत्मा क्या प्रस्तावना है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको जो है मतलब संविधान मूल अधिकारों के एक प्रकार से संविधान की आत्मा जो है इसको जो है बताया है। 5 मौलिक अधिकारों में सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है। मतलब 5 जो मौलिक अधिकार हैं, 6 जो मौलिक अधिकार हमको देता है, इसके अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी रिट जारी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी रिट जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, लैटिन इसकी जो भाषा है, इसको सशरीर प्रस्तुत करो और प्राण एवं स्वतंत्रता का उल्लंघन करने पर राज्य के नागरिकों के विरुद्ध ये जो जारी की जा सकती है। हाई कोर्ट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, सिविल रिट जो है एक प्रकार से ये भी जारी की जा सकती हैं। परमादेश, ये इंग्लिश में एक प्रकार से है, हमें आदेश देने के लिए देते हैं कि जो पदी कर्तव्यों को पालन करें, मतलब जो अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। सरकारी अधिकारी, ऑफिशियल रिट इसको बोलते हैं, कार्यालय रिट इसको बोलते हैं। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो इंग्लिश में जारी होती है। और किस अधिकार के जो बात कर रहे हैं, तो पद में वैधानिक पद के लिए जो है सरकारी अधिकारियों के प्रति जारी की ऑफिशियल रिट जारी करती। एकमात्र रिट है जो आदेश न हो करके कार्यवाही की जाती है, जो एक प्रकार से आदेश नहीं दी जा सकती इसके द्वारा कि आप ये काम करिए, इसके द्वारा जो है कार्यवाही भी की जा सकती है। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो इसको बोलते हैं। सर्टिरियो जो है एक प्रकार से कह सकते हैं उत्प्रेषण, जो है इंग्लिश में जारी की जाती है। पूर्णतया सूचित करो, इसके द्वारा लोक महत्व के मुद्दे मंगवाने के लिए जो है बात की जा सकती है। वरिष्ठ न्यायालय जो है वो निचली अदालतों को यह जारी करता है रिट। जुडिशियल रिट होती है ये एक प्रकार से। प्रेषण प्रोहिबिशन जो होती है ये रिट, और ये भी इंग्लिश में जारी करती है, हम मना करते हैं। और कार्य क्षेत्र में इसका जो है कार्य क्षेत्र सीमित करने के लिए वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जो है निचली न्यायालय को यह जारी की जाती है, ये जुडिशियल रिट है। अब यहाँ पे जो आया कि कहने का मतलब जो उत्प्रेषण है ये भी सर्वोच्च न्यायालय मतलब वरिष्ठ न्यायालय जारी करते हैं अपने निचले न्यायालय को,
और ये भी एक प्रकार से प्रोविजन जो है, ये भी एक प्रकार से अपनी निचली न्यायालयों को जारी करते हैं। तो ये निचली न्यायालय को तब जारी करते हैं, उत्प्रेषण की अगर जो बात करें तो ये कोई कार्यवाही हो गई हो, किसी मतलब के खिलाफ जो है कार्यवाही हो गई है, निर्णय आ गया हो, तब ये रिट जारी की जा सकती है, मतलब तब जारी किया जा सकता है। यदि कोई न्यायालय जो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के कोई निर्णय देता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे उस निर्णय को अपने पास खींच लेता है, ये भाई निर्णय जो है हम करेंगे। और ये जो है पे आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ये निर्णय आप नहीं कर सकते हैं। और उत्प्रेषण जो है किसी की कार्यवाही चल रही हो, प्रतिषेध जो है किसी पर रोक लगाई जाती है, कोई मतलब कार्यवाही चल रही हो, तब वरिष्ठ न्यायालय किसी अपनी निचली न्यायालय को यह जारी कर सकता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में यही अंतर है। समावेशन की बात करें तो ये इंग्लिश में जारी की जा सकती है, हम इसमें आदेश देते हैं और पदीय कर्तव्यों का वो क्या करें, पालन करें। हर कोई व्यक्ति के नागरिक के विरुद्ध यह जारी की जा सकती है और इसमें जो है कुछ समय लगता है, ये इतनी जल्दी काम इसमें नहीं होता है, इसमें समय लगता है। और भाग 4 के इसके मतलब इसमें जो है समय लगता है। इसके बाद अगले दिन हम बात करेंगे भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे। नीति निर्देशक तत्व संविधान में आए, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो इसके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।